बंटी कबूतर भिंडी तोड़ रहा था। तभी वहां एक गरीब कौवा आया। मुझे भूख लगी है, कबूतर भाई कुछ खाने को दे दो। बट्टू ने उसे देखा तो तरस खाकर एक भिंडी उसे तोड़कर दे दिया। भिंडी खाकर कौवा बहुत खुश हुआ। वाह, तुम्हारे खेत की भिंडी तो बहुत स्वादिष्ट है। भगवान करे तुम्हारे खेत में सोने की भिंडी हो। इतना कहकर वो कौवा उड़ गया। बंटी को उसकी बात पर हंसी आ गई। अरे बुद्धू, कहीं भला सोने की भिंडी भी खेत में उगती है? अरे इसकी जगह पर अच्छी खेती का आशीर्वाद देता तो कुछ बात भी बनती। अगले दिन जब बंटी भिंडी तोड़ने पहुंचा तो खेत में दूर से ही सोने की तरह चमकती एक भिंडी दिखाई देती है। बंटी ने पास जाकर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। भिंडी सोने की तरह चमक रही थी। बंटी वह भिंडी लेकर मोगली बाज के पास गया। मोगली बाज जी, आपको तो सोने की बहुत पहचान है। और नहीं तो क्या, मैं खाली सोना सूंघकर पहचान सकता हूँ। बंटी ने उसे अपनी भिंडी दिखाई। अच्छा, जरा चेक करके बताइएगा कि क्या ये शुद्ध सोने का है? बाज ने उस भिंडी का परीक्षण किया। अरे बट्टू, ये तो खरे सोने की तरह है। तुम्हें ये कहाँ से मिला? तुम्हें इससे क्या? तुम ये बताओ कि इस भिंडी की क्या कीमत दोगे? मैं तुम्हें इसके 10,000 दे सकता हूँ। ये सुनकर उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने वो भिंडी मोगली बाज को बेच दिया। इसके बाद प्रतिदिन बंटी को एक सोने की भिंडी मिलने लगी। बंटी बहुत ही अमीर हो गया। बंटी के पास जितना ही ज्यादा पैसा बढ़ता गया उतना ही वह कंजूस और लालची होता गया। उसने भिंडी का एक और बड़ा खेत खरीद लिया और कुछ मजदूर भी रख लिए। वो मजदूरों को खेत में देर से बुलाता था और मजदूरों से पहले ही खेत में पहुंचकर सोने की भिंडी तोड़ लेता था। एक दिन वो मोगली बाज के पास भिंडी बेचने गया तो मोगली बाज से रहा नहीं गया और उसने पूछ ही लिया। अरे बट्टू, ये तो बताओ कि रोज रोज तुम इतने शुद्ध सोने की भिंडी लाते कहाँ से हो? मेरे खेत में सोने की भिंडी होते हैं, वहीं से लाता हूँ। अरे भला ऐसा भी होता है कि खेतों में सोने की भिंडी उगती है? झूठ मत बोलो, सच सच बताओ। तुम बहुत सवाल जवाब करते हो। आगे से मैं अपने सोने की भिंडी शहर में बेचूंगा। यह कहकर बंटी कबूतर अपनी भिंडी लेकर चला गया। बंटी कबूतर दिन पर दिन चिड़चिड़ा और गुस्सैल होता जा रहा था। वो किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं करता था, पर मोगली बात भी कम नहीं था। एक दिन उसने उसका पीछा किया और उसे सुनहरी भिंडी तोड़ते हुए देख लिया। अगले दिन सुबह होने से पहले ही वो भिंडी के खेत में पहुंचकर सुनहरी भिंडी तोड़ लाया। जब बंटी को पता चला कि उसका सुनहरी भिंडी चोरी हो गया है तो उसे लगा कि ये उसके खेत में काम करने वाले मजदूरों का ही किया धरा है। मेरा सुनहरी भिंडी किसने चुराया? मालिक, कौन सी सुनहरी भिंडी? हम इस बारे में कुछ भी नहीं जानते। सुबह का पहली भिंडी तो हमेशा आप ही तोड़ते हैं। हम सब तो देर से काम पर आते हैं। अरे झूठ मत बोलो, जरूर तुम लोगों को मेरी सुनहरी भिंडी का भेद पता चल गया है और तुम लोगों ने ही मेरी भिंडी चुराई है। आज के बाद तुम लोगों को काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा मत करिए मालिक, हमने आपके भिंडी नहीं चुराई। हम तो ईमानदारी की कमाई खाने वाले सीधे साधे पक्षी हैं। अगर आपको हमें नौकरी से निकाल दिया तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। अरे तो मैं क्या करूँ? मैंने क्या तुम्हारे बच्चे पालने का ठेका लिया है? आज के बाद तुम सब मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। बंटी कबूतर के खेत में काम करने वाले सभी मजदूर, पक्षी और चिड़िया रोते रोते चले गए। बंटी अपने खेत का काम स्वयं देखने लगा। वह सुबह से लेकर शाम तक अपने खेतों की निगरानी किया करता था। न दिन में चैन से रह पाता था, न रात में चैन से सो पाता। सोने की भिंडी के लालच में उसे अंधा कर दिया था। वो पागलों की तरह दिन रात अपने खेत में ही चक्कर लगाया करता था। एक दिन वो खेत में काम कर रहा था, तभी एक चिड़िया वहां आई। भैया, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। चल भाग यहाँ से, मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है। मुझे परेशान मत कर। कैसी बात करते हो? इतना बड़ा भिंडी का खेत है, इसमें से ही भिंडी तोड़ के दे दो तो तुम्हारा क्या नुकसान हो जाएगा? अरे क्यों दे दूं ये भिंडी?
मैं बाजार में बेचूंगा तो मुझे पैसे मिलेंगे। मैं तुम्हें क्यों मुफ्त में अपनी भिंडी दे दूं? मैं तुम्हें अपने खेत की मिट्टी भी ना खाने दूं। चल भाग यहाँ से। जिस प्रकार तुम मुझे इस खेत की मिट्टी तक नहीं देना चाहते, भगवान करके इस खेत में मिट्टी उग ले। इतना कहकर वो चिड़िया वहां से उड़ गई। बेवकूफ कहीं की, भला खेत भी मिट्टी उगलता है क्या? बंटी ये भूल गया कि खेत तो सोने की भिंडी भी नहीं देती, पर पिछली बार एक कौवे के आशीर्वाद से खेत में सोने की भिंडी हुए थे। अगली सुबह जब बंटी अपने खेत में पहुंचा तो उसका खेत पूरा खाली पड़ा था। खेत की सारी भिंडी गायब हो गई थी। बंटी के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। अचानक उसका पूरा खेत खाली कैसे हो गया? वहां किसी प्रकार के पेड़ या पौधे का नामो निशान नहीं था, मानो कभी कुछ बोया ही नहीं गया हो। बंटी कबूतर समझ गया कि उसे चिड़िया का ही श्राप लगा है। अब पछताने से क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत।